भाई सैंडविच लेना पड़ेगा आपको, आप काफी दिन से बहुत कम खाना खाए। नहीं नहीं रहने दो, चाय काफी मेरे लिए, वैसे भी वजन बढ़ गया मुझे लगता है मेरा, रहने दो। वैसे भाई काफी दिनों से मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि आपका वजन पहले से बहुत कम हो गया। मैं बात बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, आपको मैं गलत फहमी हुई है, थोड़ा ख्याल रखा करें अपना। एग्जैक्टली। अरे क्या हो गया, तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए बिला वजह। हेलो जी अंकल। जी जी बेहतर जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? किसकी कॉल थी? मुर्तजा अंकल की कॉल थी, बात करना चाह रहे हैं मुझसे, मैं मिल के आता हूँ। कुछ तो बहुत हो रहे होंगे ना, बात भी नहीं माननी पड़ी और बीवी भी मिल गई। मिल गई क्या मतलब? बीवी तो पहले से मिली हुई है। लेकिन रूठी हुई थी ना। अच्छा चलो बात को खत्म करो, नाराजगी छोड़ो, वरना बाहर बैठे अंकल आंटी तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप तो उनकी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान है और दुनिया के बेहतरीन दामाद हैं। और बहुत अच्छा शौहर भी हूं, तभी तो जनाब के इतने नखरे उठाता हूं मैं। कोई नखरे बखरे नहीं उठा रहे आप मेरे, सीधा मुंह पर ही मना कर देते हैं। ठीक है तो जाऊं फिर मैं। हाँ तो जाएं फिर। ठीक है जा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, चलती हूँ साथ, सामान बहुत है मैं नहीं उठाऊंगी। ठीक है सामान उठा लेता हूं मैं, लेकिन पहले एक कप चाय पीऊंगा, तुम्हारी बातों से मेरा सर दर्द करने लगा। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लग गई है, कैसे मुंह भर भर के बातें कर रहे हैं मुझे। यकीनन बहनों ने ही सिखाया होगा मेरे पीछे से। कोई नहीं, जाकर जबान को भी लगाम लगा दूंगी, भले कि ये मुसीबत तो खत्म हो। पता नहीं आप किस लिए बुला रहे हैं। यकीनन आज दोपहर वाला किस्सा बताने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। हो सकता है तैमूर भाई के समझाने पे भाभी ने फिर किसी बात का बतंगड़ बना दी। क्या? कैसा बतंगड़ है? हुआ क्या है? पहले तुम वादा करो कि तुम परेशान नहीं होगी। नहीं होंगी परेशान, बताओ क्या हुआ है? बात मैंने भाभी को आज रेस्टोरेंट में लड़के के साथ देखा, वो साफ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मेरे पूछने पे वो मुकर गई, उस लड़के को भी वहां से भगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ पे और मेरी कुलीग पे इल्जाम लगाने लगी थी। हमने वहां बेइज्जत किया और फिर वहां से चले गई। पर पहले भी मैंने उन्हें एक फोन पे बात करते हुए सुना था लड़के से। उस वक्त भी पूछा था तो मुकर गई थी और मुझ पे बगैर इजाजत कमरे में दाखिल होने पे गुस्सा होने लगी। और ये वाली बात भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई? क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था। हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज जो उन्होंने किया है उनकी नेचर साफ समझ चुका हूँ। या अल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। अब भाई को असलियत किस मुंह से बताएंगे? फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। तैमूर से बात हुई है मेरी और बात की। तो फिर? पहले तो उससे भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर जब इबाद ने उस लड़के का हुलिया और एज बताई तो उसने बताया कि वो भाभी की किसी दोस्त का भाई है और भाभी से शादी करना चाहता है। भाभी भी उसे पसंद करती। जब लड़के के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो भाभी ने वलीद भाई से शादी की। फिर कर ली ना शादी, अब क्यों राब्ते में? तैमूर ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया। सीडीआर भी निकलवाई है भाभी के फोन की किसी दोस्त की मदद से। रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, उसने मुझे भेजी है। भाभी के नंबर से एक भी कॉल नहीं गई। जो भी कॉल्स आई उस लड़के के नंबर से आई हैं, वो भी कुछ चंद ही अटेंड हुई थी, कुछ सेकंड्स की। तो इसका मतलब बार बार राब्ते की कोशिश लड़के की तरफ से। हाँ,
और तैमूर ने वादा किया है कि वो इस एक तरफा राब्ते को भी हमेशा के लिए खत्म करवा देगा। शुक्र है बस भाभी को भाई की कदर हो जाए और वो ये रोज रोज के झगड़े छोड़ दें। आमीन। माजी किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन माजी का असर हाल पे नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोगों ने जिस तरह इस मामले को हैंडल किया, आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। अल्लाह बस तुम लोग को खुश रखे। वलीद बेटा, बेटा कोशिश करना दोबारा दूरे शहबार नाराज होकर इस घर में ना आए, क्योंकि बेटियां अपने घरों में ही खुश अच्छी लगती। आंटी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस ये जरा थोड़ी जल्दबाज और जज्बाती है। वलीद भाई आइंदा नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया उसे। बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। पता नहीं माँ क्या हो रहा होगा। मतलब भाई आ गए। अल्लाह करे सब खैर हो। जहाँ गौर शहबार भाभी है वहाँ खैर की उम्मीद करी जा सकती है। क्या हो, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे वापस आने की उम्मीद नहीं थी क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई तुम लोगों को? ऐसी कोई बात नहीं। खैर क्या करूं, मुझे तो वापस आना ही था। मेरा घर जो है ये, तुम लोग क्या सोचते हो जिससे फर्क नहीं पड़ता। ये बाद गाड़ी में कुछ सामान है वो कमरे में भिजवा देना। ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे अब भाभी से खौफ आने लगा। किस बात पर? जो करती हैं, कैसे अपना रूप बदल लेती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छी तो वो पहले दिन से ही नहीं है, दिन ब दिन वो बद से बदतर होती जा रही है। मैक्स एंड इट्स अलार्मिंग। अहमद, तुम तो बुरा मत बोलो। उनके रवैये ने हमें मजबूर किया, और खासकर इतना बड़ा जो वाकया हुआ है ना आज, कोई पत्थर का भी इंसान होता तो नरम पड़ जाता। लेकिन भाभी तो और शेर होके आई हैं। हम अपने भाई को दुख देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस हमारी यही कमजोरी ना उनके हाथ लग चुकी है। अगर उनकी चीटिंग साबित हो जाती ना तो मैं आज भी लिहाज न करती। बस सीडीआर ने उन्हें बेकसूर साबित कर दिया। मैं बाहर से सामान लेके आ। चलो अंदर चलो।